कभी आपने सोचा है, जब मां सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित किया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका शरीर टुकड़ों में बिखर गया? वो कौन सा दिव्य कारण था जिसने पृथ्वी पर शक्तिपीठों की स्थापना कर दी? ये केवल एक कथा नहीं, ये प्रेम, त्याग और ब्रह्मांडीय शक्ति का गहरा रहस्य है। आज हम समझेंगे कि क्यों सती का शरीर खंड खंड हुआ और कैसे उस खंडन से उत्पन्न हुई वो दिव्य ऊर्जा जो आज भी शक्तिपीठों में जीवित है, स्पंदित है, अनुभव योग्य है। सुनिए इस रहस्यमय कथा को, जिसमें छिपा है देवी सती का अमर प्रेम और शक्ति का सनातन संदेश। ब्रह्मांड की हर शक्ति का मूल है देवी, वही आदि शक्ति, वही ऊर्जा जो सृष्टि को जन्म देती है और उसका संरक्षण भी करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर क्यों देवी सती का शरीर खंड खंड हो गया? और ये खंड आज शक्तिपीठों के रूप में धरती पर क्यों पूजे जाते हैं? इस प्रश्न के पीछे छिपा है एक दिव्य रहस्य जो प्रेम, त्याग और शक्ति का अद्भुत संगम है। सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे शिव को एक वैरागी, अघोरी और समाज से परे मानते थे। लेकिन सती के लिए शिव ही सर्वस्व थे, वही प्रेम, वही सत्य। दक्ष ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव को नहीं। सती ने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने मना किया, बोले, जहां अपमान हो वहां शक्ति नहीं जाती। पर सती ने कहा, यह मेरा मायका है, मैं बिना निमंत्रण भी जा सकती हूँ। सती पहुंची अपने पिता के यज्ञ में, पर वहां जो हुआ वह ब्रह्मांड के इतिहास में अमर हो गया। दक्ष ने सती और शिव दोनों का अपमान किया, सभी देवता मौन रहे। सती का हृदय जल उठा, वह क्रोध नहीं था, वह अपनी शक्ति की गरिमा की रक्षा थी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में कंपन फैल गया, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट था। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव का रूप कालजयी हो उठा। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर अपने कंधों पर उठा लिया और तांडव शुरू किया, ऐसा तांडव जिसने सृष्टि के अस्तित्व को हिला दिया। हर देवता, हर लोग भयभीत हो उठा। देवता गए भगवान विष्णु के पास, बोले, यदि शिव शांत न हुए तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और उन्होंने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के जो खंड जहां गिरे, वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। हर पीठ में सती का एक अंग, एक शक्ति विराजमान हुई। कहीं हाथ गिरे, कहीं हृदय, कहीं केश, कहीं नेत्र, और उस अंग के साथ वही शक्ति स्थिर हो गई। शिव वहां भैरव रूप में उपस्थित रहे, देवी की रक्षा के लिए। कहते हैं, कुल 51 शक्तिपीठ हैं, हर एक में देवी की एक विशिष्ट ऊर्जा प्रवाहित होती है। कामाख्या पीठ, जहां योनि गिरी, वहां सृष्टि की जननी शक्ति निवास करती है। ज्वालामुखी देवी, जहां जीभ गिरी, वहां अग्नि की अनंत लपट आज भी जल रही है। कालिका पीठ, तारा पीठ, हिंगलाज, वैष्णो, काल भैरवी, हर स्थान देवी के एक अलग रूप का प्रतीक है। शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं, वे ऊर्जा के केंद्र हैं। वहां केवल दर्शन नहीं होते, वहां साधक देवी की चेतना को अनुभव करता है। वहां पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा एक साथ मिलती है। देवी का हर पीठ एक ब्रह्मांडीय द्वार है, जहां मानव और ईश्वर का संगम होता है। देवी सती का शरीर खंड खंड हुआ, पर हर खंड में शक्ति स्थिर हो गई। शिव ने विषाद में सृष्टि को छोड़ दिया और योग में लीन हो गए। पर देवी की ऊर्जा ने सृष्टि को संतुलित रखा, क्योंकि जब तक शक्ति है,
सृष्टि है। विष्णु के चक्र ने भले शरीर को बांट दिया, पर प्रेम को नहीं बांट सका। वह प्रेम आज भी हर शक्तिपीठ की लहरों में बहता है। हर शक्तिपीठ में आज भी वही स्पंदन है, वही ध्वनि, वही नाद। जब साधक वहां पहुंचता है तो केवल पूजा नहीं करता, वह अपने भीतर की देवी को जगाता है। क्योंकि देवी सती केवल शिव की नहीं, वह हर आत्मा की चेतना है। उनका खंड खंड होना इस बात का प्रतीक है कि शक्ति हर जगह है, हर जीव में, हर कण में। जब तुम किसी पीठ में नमन करते हो तो याद रखना, वहां सती का कोई अंग नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की एक झलक है। हर मंदिर में देवी तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है। यही कारण है कि शक्तिपीठों की ऊर्जा आज भी जीवित है, स्पंदित है। देवी सती का त्याग, शिव का प्रेम और विष्णु का संतुलन, तीनों ने मिलकर इस ब्रह्मांड को स्थिर रखा। सती के शरीर का खंडन अंत नहीं था, वह नई आरंभ की भूमिका थी। वही शक्ति बाद में पार्वती के रूप में फिर अवतरित हुई, फिर से शिव से मिली और इस बार ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इस कथा में केवल करुणा नहीं, एक गहरा रहस्य छिपा है। यह सिखाती है, जब अहंकार और अपमान बढ़ते हैं, तब शक्ति अपना मार्ग बदल देती है। और जब प्रेम और भक्ति का संगम होता है, तब वही शक्ति सृष्टि को जीवन देती है। हर शक्तिपीठ हमें यही याद दिलाता है, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। देवी सती आज भी जीवित है, हर साधक के हृदय में, हर मंदिर की ज्योति में। जब तुम श्रद्धा से पुकारो, तो वही शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती है। वह प्रेम की शक्ति है, त्याग की शक्ति है और जागरण की शक्ति है। इसलिए कहा गया, जहां सती गिरी, वहां शक्ति जागी। वही शक्ति आज भी इस ब्रह्मांड को थामे हुए है। और हर बार जब तुम जय माता दी कहते हो, तो वह शक्ति तुम्हारे भीतर मुस्कुरा उठती है। जब सती ने देह छोड़ दी, तो सृष्टि कांप उठी, पर उनके शरीर का हर अंश, हर कण शक्ति में परिवर्तित हो गया। वो शक्ति आज भी हर शक्तिपीठ में धड़कती है, हर मंदिर की घंटी में, हर दीपक की लौ में, हर भक्त की पुकार में। देवी सती का खंडन किसी अंत का प्रतीक नहीं था, वो तो एक आरंभ था, शक्ति के पुनर्जागरण का। यही कारण है कि जब भी हम श्रद्धा से जय मां शक्ति कहते हैं, तो सती का प्रेम, पार्वती का तेज और मां की करुणा हमारे भीतर जाग उठती है। याद रखिए, देवी सती केवल कथा नहीं, चेतना है। वो शक्ति हर उस दिल में बसती है जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है। जय मां शक्ति। हर हृदय में वही ज्योति, वही शक्ति सदैव प्रज्वलित रहे।